हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज एक चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए और ये चैनल मैसेज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। और ये चैनलिंग मुझे रात से हुई है और सुबह भी हुई है, तो बिल्कुल क्लियर कट है क्योंकि चीज़ें मुझे बार बार रिसीव हुई हैं और क्लियर कट रिसीव हुई हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। ओके, तो ये चैनल मैसेज मैं दूँ इससे पहले मैं अपना एक परिचय दे देती हूँ कि मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मेरा नाम सरिता है। ओके, तो अब चलिए क्या मैसेज मुझे रिसीव हुई है। और आप अपनी एज में कहीं भी हों, 30 के हों, 40 के हों, 45 के हों, 60 के हों, इससे कोई मैटर नहीं रखता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इन चीज़ों से परे है, रंग से, रूप से, जाति से, धर्म से और एज से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सोल की ग्रोथ पर डिपेंड करती है आपकी ये जर्नी। और सोल की प्योरिटी से ही प्योरिटी मतलब शुद्धता, कि आपकी सोल कितनी ज़्यादा प्योर है, इस बात से ही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे बढ़ती है और इससे ही आपकी पूरी जर्नी डिसाइड होती है। ओके, तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज मैं जो मुझे रिसीव हुई है, चैनलिंग जो मुझे हुई है, वो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। और आज मैं फेमिनाइन की नहीं बताऊंगी क्योंकि यही चीज़ें मुझे बार बार रिसीव हो रही है, तो यही चीज़ों को मैं आज बताने वाली हूँ। तो देखिए, मस्कुलाइन की एनर्जी में ये है दोस्तों कि उनकी जो ना एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी वो क्यों है? कभी भी अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कभी भी हैप्पी नहीं होते, क्योंकि वो दिखाते हैं, वो शो करते हैं हैप्पी हैं। वो बार बार कार्मिक के पास चले जाते हैं, बार बार फिर फेमिनाइन के पास वो आते हैं, फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं, फिर कार्मिक के पास चले जाते हैं। कार्मिक के पास जाना उनकी मजबूरी है क्योंकि फेमिनाइन अवेकन नहीं है और वो बार बार आ कर के फेमिनाइन को अवेकन करते हैं, बार बार उनको अपनी एनर्जी को लेकर सिंसियर करते हैं, यानी जगाते हैं, यानी उनको झिझोड़ते हैं, यानी उनको ट्रिगर करते हैं। ओके, तो फेमिनाइन जागे ना जागे और ये उनकी मर्ज़ी है, कितनी देर से जागती है ये उन पर डिपेंड करता है और उनके काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फेमिनाइन के लिए एनर्जी नहीं है। मस्कुलाइन जो है ना, वो पूरी तरीके से कभी भी हैप्पी नहीं होते अपनी फेमिनाइन से दूर रह के, कभी भी नहीं हैप्पी होते। वो शो करते हैं, दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कार्मिक के साथ। और ये भी फेमिनाइन के लिए एक तरीके से ट्रिगर का काम करता है क्योंकि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा जेलस वाली एनर्जी में चली जाती हैं। फिर वो अपनी जो भी थर्ड पार्टी है या कार्मिक है उससे वो जेलस होती है और जेलस होकर वो अपने ऊपर वर्क करना शुरू करती है और उनको लगता है कि इसी तरीके से वो अपने ऊपर वर्क कर सकती है और इसी तरीके से अपने काउंटर पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसीलिए वो ऐसा करती है कि अपने ऊपर वर्क करती है और इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन भी उनको बार बार ये दिखाते हैं, शो करते हैं कि वो अपने कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। लेकिन दरअसल में ये चीज़ें उल्टी होती हैं। जो भी डिवाइन मस्कुलाइन बोलते हैं बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट बोलते हैं, क्योंकि वो उनके माइंड में एक चीज़ क्लियर कट होती है कि मुझे अपने गोल को अचीव करना, जो मेरा पर्पस है इस लाइफ टाइम का, जो भी मेरा गोल है उसको मुझे अचीव करना है, ना कि मुझे एक सर्टिफिकेट देना है कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, या मैं अच्छा इंसान हूँ या मैं बुरा इंसान हूँ। इन बातों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे लोग उनको गालियाँ दें, चाहे लोग उनको भला बुरा कहे, चाहे डिवाइन फेमिनाइन उनको डेविल की एनर्जी में बोले, कुछ भी बोले, इन बातों से मस्कुलाइन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ उनका गोल उनको दिखाई देता है कि फेमिनाइन को उनके अंजाम तक पहुँचाना, जहाँ तक फेमिनाइन की जर्नी डिसाइड है और जहाँ तक फेमिनाइन को जाना है इस जर्नी में। ठीक है, तो इस जर्नी में वो कभी भी हैप्पी नहीं होते। लेकिन आज की एनर्जी में मुझे ये चीज़ें रिसीव हो गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और हैप्पी क्यों हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि वो हैप्पी इसलिए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। जिस मकसद से वो आए थे, वो जो चीज़ें उन्हें करनी थी उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया है और अब उनको किसी भी तरीके का नकाब लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का मुखौटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। दो
तरफा जो रवैया उनका था, जो हमेशा उनको फॉलो करना पड़ता था, जो हमेशा अपने आप को वो प्रेजेंट करते थे, और जो हैं वो दोनों चीज़ें डिफरेंट थी और दोनों चीज़ों को दिखाने में उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। दोहरा रवैया उनको अपनाना पड़ता था। अपने आप को विलेन साबित करने के लिए अलग तरीके से उनको माइंड गेम खेलने पड़ते थे, अलग तरीके से चीज़ें उन्हें सोच समझ कर अप्लाई करनी पड़ती थी, ताकि वो अपने आप को विलेन के रूप में प्रेजेंट कर सके, ताकि फेमिनाइन उनसे नफ़रत कर सके, ताकि फेमिनाइन उनसे दूर जा सके, ताकि फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क कर सके। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से मैं मतलब ऐसा उन्हें बार बार लगता था कि इन चीज़ों से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ और फेमिनाइन कब अपने ऊपर वर्क करेगी। और अब जो एनर्जी निकल के आई है वो है दोस्तों की मतलब जो चीज़ें मुझे रिसीव हो रही है वो बिल्कुल ऐसी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लेकर स्ट्रिक्ट हो गई है। अब किसी भी तरीके से वो पास्ट में नहीं जाने वाली है, किसी भी तरीके से पुरानी चीज़ों को वो दोहराने वाली नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने परख लिया, ठोक पीट करके देख लिया, हर तरीके से आजमा करके देख लिया। अब वो पास्ट की एनर्जी में फिर से अपनी गलतियों को नहीं दोहराने वाली हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रूढ़ रवैया अपनाएंगी और अपने इमोशन में नहीं रहकर वो लोगों से बहुत गंदा बिहेव करेंगी, ऐसा भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा लोगों को पैम्पर करेंगी, अनकंडीशनल लव करेंगी और बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को समझते हुए डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है उसको रिसीव करते हुए वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए अपना सोल पर्पस कर रही हैं। इन बातों को जो मस्कुलाइन है वो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि अब फेमिनाइन किसी भी तरीके से पीछे नहीं मुड़ने वाली है। तो ये चीज़ें देखकर मस्कुलाइन बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हैं और उनको ऐसा लगता है कि लग रहा है उनको कि वो उन्होंने जो भी अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अब पूरा हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा रीयूनियन के करीब आ चुके हैं। रीयूनियन में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 9, तो अब वो 9 वाले स्टेज में पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो अब ऐसा है कि रीयूनियन का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रामा वाला होता है, लड़ाई झगड़ा वाला होता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो चीज़ें लास्टली जो अंतिम स्टेज है उसमें फेमिनाइन बिल्कुल शांत हो जाती है और तब तक मस्कुलाइन उनको वेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं फेमिनाइन को कि वो कब शांत होगी। ठीक है, तो अब फेमिनाइन बिल्कुल कूल हो चुकी हैं और बिल्कुल अपने सोल पर्पस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कर रही हैं और किसी भी तरीके का उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और दोहरा रवैया नहीं है, दोहरा मापदंड नहीं है। वो किसी भी लोग को देखकर कुछ जजमेंट नहीं दे रही है, कुछ भी जैसे होता है ना जाति धर्म को देख करके, गोरा काला देख करके, हम उन चीज़ों से फेमिनाइन परे हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा अपने मतलब मस्कुलाइन देख रहे हैं कि फेमिनाइन की सोल बहुत ज़्यादा प्योर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी में उनकी सोल जा चुकी है और उनको ऐसा लग रहा है कि अब फेमिनाइन के सामने अब ये नकाब लगाना बेकार है और वो चाहते हैं कि अब इस नकाब को वो हमेशा हमेशा के लिए हटा करके, उतार करके वो फेंक दे। ठीक है, और ये दिखाने के लिए अब वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि अब क्या ऐसा किया जाए कि अब तक जो चीज़ें छुपाई गई और कुछ की कुछ और दिखाई गई, अब मैं क्या ऐसा करूं कि अब मुझे ये दोहरा रवैया नहीं अपनाना पड़े और मैं अपनी फेमिनाइन के सामने बिल्कुल उनके सामने मैं मतलब अपना ऑथेंटिक जो मेरा रूप है, जो सही का चेहरा है, ओरिजिनल चेहरा है, उसको मैं दिखा पाऊँ। ठीक है, तो अब इस चीज़ के वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और एक ही स्टेप उनको लेना बचा हुआ है और वो सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसा करूं कि अब मैं अपने ट्रू सेल्फ में आ जाऊं और मुझे फेमिनाइन से अपनी कुछ भी ना छुपाना पड़े, कुछ भी ना ऐसा वैसा बोलना पड़े और बिल्कुल ये मर्जिंग वाली स्थिति में आ चुके हैं कि अब वो अपनी फेमिनाइन के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाना चाहते हैं कि उनमें और फेमिनाइन में कुछ भी फ़र्क नहीं है। ये जो चीज़ें हुई बिल्कुल एक ड्रामा था, एक नौटंकी थी, एक दिखावा था और दरअसल में उनका सब कुछ ये करने के पीछे यही मकसद था कि फेमिनाइन पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को लेकर सिंसियर हो जाए, जागरूक हो जाए और अपने सोल पर्पस को पहचाने। और उनका कोई इंटेंशन इसमें ऐसा नहीं था कि फेमिनाइन को दुख पहुंचाए, उनको तकलीफ़ पहुंचाए, क्योंकि दोनों सोल एक ही हैं, शरीर अलग अलग है, आत्मा एक ही है।
तो ये बातें अब वो अपनी फेम9 से कहने वाले हैं, बताने वाले हैं और इसके वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। और जिनको भी अपनी एनर्जी चेक करवानी हो या किसी भी तरीके का डाउट हो, क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है अपनी लाइफ का रिलेटेड, कुछ भी तरीके का उनकी लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है, तो वो मेरे आईडी पे जा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो बिल्कुल संकोच ना करें। उनको ऑडियो वीडियो जैसे भी उनको कंफर्टेबल फील हो, रीडिंग देखना चाहते हैं या फिर लाइव चाहते हैं, जो भी है उनका प्रॉब्लम, मैं हर तरीके का उनको एडवाइस और सपोर्ट देने के लिए रेडी हूँ। तो आज यही थी मेरी चैनलिंग या चैनल मैसेज कहिए। थैंक यू सो मच।